वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश भसीन हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हुआ एक बहुत संक्षिप्त वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं हमारी जिंदगी में बचपन से हम इस प्रोसेस को देखते हैं। व्हाट इज दिस? मैंने मैच बॉक्स में से एक स्टिक निकाली और उसको रगड़ के जला दिया। दिस इज मैच स्टिक बर्निंग। अब यदि कहा जाए क्या रसायन है इस मैच स्टिक बर्निंग का, व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक बर्निंग, और आई कैन से मैच स्टिक बर्निंग ए वेरी सिंपल केमिस्ट्री, 9th-10th की केमिस्ट्री है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जब एमएससी और पीएचडी करने के बाद जब हम रसायन शास्त्र के महारथी बन जाते हैं, उस समय जब कभी साक्षात्कार में जाते हैं और यह प्रश्न किया जाए, काइंडली एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ बर्निंग ऑफ मैच स्टिक फ्रॉम मैच बॉक्स। इसीलिए बहुत ही छोटा सा वीडियो है, कृपया धैर्य बना के रखें। वास्तव में मैच स्टिक क्या है मैंने आपको दिखाया था। दिस इज अ मैच बॉक्स, ऑल्सो नोन एज सेफ्टी मैच बॉक्स। Why safety match box? Please comment in the comment box. But this is a match box. This is a rough surface. This is a rough surface. Reddish you are looking. This is a matchstick. I have taken, by the way, this is matchstick. Now the chemistry moves around here. You see, this is match box. This is a reddish surface. What is reddish surface? यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो रेड फॉस्फोरस होता है। जी हां, रेड फॉस्फोरस है, प्लस कलर जो देख रहे हैं वो रेड फॉस्फोरस का नहीं, डाई का है। डाई का उपयोग होता है, प्लस ग्लास पाउडर इस सरफेस को रफ बनाने के लिए यूज किया जाता है, और इन तीनों को बाइंड करने के लिए रेड फॉस्फोरस, ग्लास पाउडर प्लस डाई को बाउंड करने के लिए ग्लू या गम का उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज आती है स्टिक। स्टिक लकड़ी की स्टिक है, एस्पेन वुड की होती है, पॉपुलर वुड की होती है, व्हाइट पाइन जो हिमाचल में बहुत होता है इसकी होती है। वाई दिस वुड इज यूज्ड? बिकॉज वेरी सॉफ्ट वुड, आप आसानी से तोड़ सकते हैं, केमिकल्स बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करती है और टॉक्सिसिटी कम फैलाती है। मैच बॉक्स का आविष्कार 1826, एग्जैक्ट में डेट कहूं 31 दिसंबर 1826 को जॉन वॉकर ने किया था। कहा यह जाता है कि 1826 एवं 27 में जॉन वॉकर द्वारा मैच बॉक्स का आविष्कार हुआ था। अब मैंने आपसे कहा यह जो वुडन पार्ट है एस्पेन, पॉपुलर या व्हाइट पाइन का है, लेकिन जो ऊपर आप नॉब देख रहे हैं, आई कैन से ब्लैकिश ब्राउनिश, दिस इज मेड अप ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 प्लस सल्फर पाउडर होता है, प्लस एंटीमनी सल्फाइड Sb2S3 होता है। फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं, मैच बॉक्स में जो साइड का पार्ट है जहां आप स्टिक को रगड़ते हैं वहां रेड फॉस्फोरस, ग्लास पाउडर, डाई, ग्लू द्वारा बाइंडेड होते हैं। जो ये मैच बॉक्स है इसके टॉप पे पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर, एंटीमनी सल्फाइड का मिक्सचर होता है। क्या रिएक्शन होती है? बहुत सिंपल देखें। सबसे पहले जब भी हम मैच बॉक्स यूज करते हैं, हम मैच बॉक्स को रफ सरफेस पे रगड़ते हैं, और रगड़ते ही आपने देखा ये बर्न हो गया है। इस फ्रिक्शन से जो हीट निकली, मैंने जैसे ही इसको यहां रगड़ा, इससे हीट निकली, और हीट निकलने से रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो गया। याद रख लीजिए, यह केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां मैच बॉक्स पे जो आप कलर देख रहे हैं वो डाई का कलर है, मैच बॉक्स में डाई का कलर है, वो रेड फॉस्फोरस का नहीं है। रेड फॉस्फोरस जो आपने फ्रिक्शन दिया, हीट से व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको बता दूं रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस में क्यों कन्वर्ट किया जाता है। रेड फॉस्फोरस का जो इग्निशन पॉइंट है अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि व्हाइट फॉस्फोरस का 44.1 डिग्री और 30 डिग्री सेंटीग्रेड इग्निशन पॉइंट करो। दिस इज इन फैक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस
44.1, दिस इज बर्निंग पॉइंट। तो मैं ये कह दूं 10वां भाग है रेड फॉस्फोरस का व्हाइट फॉस्फोरस, यानी व्हाइट फॉस्फोरस जैसे ही आप हल्का सा फ्रिक्शन यहां देंगे, उस फ्रिक्शन की हीट से रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब फास्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस बन गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड उसका इग्निशन टेम्परेचर है, तब वो फॉस्फोरस इमीडिएट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड कह दूं P2O5 या P4O10 बनाएगा। P2O5 भी होता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। अब यहां क्वेश्चन उठेगा, ऑक्सीजन कहां से आई? ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, लेकिन जब रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होके जलना शुरू करता है, उसके साथ ही जो KClO3 इस मैच स्टिक के ऊपर आप देख रहे हैं, वो तुरंत ऑक्सीडाइज होकर KCl और 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बना देता है। और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी इस व्हाइट फॉस्फोरस को बर्न करके फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनने में मदद करते हैं। जैसे ही आपने देखा KClO3 ने ऑक्सीजन दी, व्हाइट फॉस्फोरस P2O5 में कन्वर्ट हुआ और हीट का अमाउंट निकला है। अब ये जो हीट का अमाउंट निकला है, मैंने आपसे इसमें कहा मैच स्टिक के टॉप पे सल्फर भी है, एंटीमनी सल्फाइड भी है। एंटीमनी सल्फाइड 9 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करके एंटीमनी ऑक्साइड और 3 सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाएगा, हाई हीट निकलेगी। इसी के साथ सल्फर बर्न होके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, जो हाई फ्लेम और लाइट देगा। जैसे ही आपने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले मैच स्टिक को रगड़ा, रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हुआ, जिसका इग्निशन पॉइंट -30 डिग्री है, उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, P2O5 बनाया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिली और KClO3 भी एकदम ऑक्सीडाइजर मैच बॉक्स स्टिक करते हीट से डिकम्पोज होकर KCl और ऑक्सीजन दे रहा है। और इसी ऑक्सीजन से जो एंटीमनी सल्फाइड और सल्फर है वो जल के हीट देते हैं। और ये जो नीचे लकड़ी देख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट वुडन सेल्यूलोज, जो चाहे एस्पेन की हो, पॉपुलर की हो, व्हाइट पाइन की हो। 6C6H10O5N ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 H2 और हीट बनाता है। यह सामान्य केमिस्ट्री है, जिस मैच बॉक्स का आविष्कार एक ब्रिटिश नागरिक जॉन वॉकर ने 31 दिसंबर 1826 या ये कह दो 1826-27 को किया था। कितनी सिंपल केमिस्ट्री है, हर केमिस्ट्री के स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स पे जो रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे रेड फॉस्फोरस है, प्लस ग्लास है ताकि वो फ्रिक्शन पैदा कर सके, प्लस ग्लू लगा हुआ है वो बाइंड कर सके। मैच बॉक्स के टिप पर आप याद रखें, मैच बॉक्स के टिप पर KClO3 है, एंटीमनी सल्फाइड है, सल्फर पाउडर है। सबसे पहले फ्रिक्शन पे रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होगा, व्हाइट फॉस्फोरस बर्न होके P2O5 बनाएगा, हीट निकलेगी, साथ ही KClO3 डिकम्पोज करके ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, जिससे एंटीमनी सल्फाइड और सल्फर रिएक्ट करके हीट निकालते हैं और ये मैच स्टिक जल उठती है। मित्रों, यही एक छोटी सी केमिस्ट्री मैच बॉक्स या मैच स्टिक के जलने की है। याद रखिए, वीडियो को सुनिए और शेयर कीजिए ताकि ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाया जा सके। नमस्कार।